बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी के विधायक अब सरकार से बागी हो गए हैं। आपको बता दें कि ये कोई नया कोई नहीं है। सुधाकर सिंह की हम बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को घेरे में हर एक मुद्दे पे लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ हटकर किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पुल गिरा बिहार में, इसको लेकर सुधाकर सिंह ने पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा किया है कि बिहार के सिस्टम पूरे तरीके से फेल है। प्रधान सचिव को ही क्यों दोषी माने, नीतीश कुमार भी दोषी है, पूरा सिस्टम दोषी है। इसके लिए बिहार के जनता के 1700 करोड़ जो पैसा पानी में डूब गया है, उसका जिम्मेवार कौन है? पूरा सिस्टम को उन्होंने लपेटे में ले लिया है। क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। देखना कोई काटे नहीं लोगों। खगड़िया के अगवानी घाट पर पुल गिरता है और पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रति अमृत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। मैं राजनीतिक दलों की बात को अगर छोड़ दें तो प्रधान सचिव पर क्यों सवाल होना चाहिए? प्रधान सचिव इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियर जो डिजाइन किए हैं या जो निर्माण में संलग्न लोग हैं, उन पर यह आरोप जाता है। अब सवाल ये है कि सिस्टम का फेलियर पर, तो सिस्टम के फेलियर पर तो हम लोग का कहना ही है कि पूरे बिहार में निर्माण के क्षेत्र में हो भ्रष्टाचार इस कदर है व्याप्त कि दूसरी बार ये पुल गिरा। दूसरी बार, पहली बार भी गिरा था जब हमारी सरकार नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल की। तब हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने सवाल किया था, और आज भी है सवाल। तो ये प्रधान सचिव का मसला नहीं है, ये बिहार में इंजीनियरिंग विभाग में जो एस्टीमेट का लूट है, जिस तरह से एस्टीमेट ओवर एस्टीमेटिंग करना और एक संगठित लूट तंत्र को जिसने स्थापित किया, और इसमें सभी दोषी हैं। इसमें दोष किसी व्यक्ति पर क्यों चिन्हित किया जा रहा है? जो व्यक्ति इसमें दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता उनका है तो सभी लोग का फिर रिश्ता है, फिर मुख्यमंत्री का भी रिश्ता है। मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बच रहे हैं? तो ये तो बलि का बकरा ढूंढने जैसी विषय हुआ। विषय ये है कि यह टूटा है दूसरी बार, और इससे पहले भी 2-3 पुल टूटे हैं बिहार में बड़े। तो क्या हुआ? हमारी जांच रिपोर्ट कहाँ है? हम क्या प्रिकॉशन लिया हम लोगों ने? हमने कोई स्ट्रैटेजी बदला? नहीं। इसलिए नहीं बदला कि जो ये लंबे समय से ये दोषारोपण की राजनीति होती रही, तथ्यपरक तरीके से इसकी हम लोग जांच करने का कोशिश नहीं किया कि मसला क्या है, दोषी कौन है, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी। संपूर्ण सिस्टम फेल किया है। सरकार दोषी है। बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग संपूर्ण रूप से सभी लोग इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इसीलिए यह गहन अध्ययन होना चाहिए कि किसके स्तर पे सबसे बड़ा फेलियर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रधान सचिव कोई इंजीनियर नहीं होते कि उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी मंत्रालय में काम को सही से नहीं होने देते हैं। तमाम मंत्रालय में उनका दबदबा है। उनका बीजेपी का आरोप सही है, लेकिन वह बीजेपी 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बना के रखी? तो दोषी कौन हुआ इसमें? भारतीय जनता पार्टी दोषी हुआ, बीजेपी दोषी हुआ, जो 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार में बना के रखा। तो जो बनाने वाले लोग हैं वो दोषी हैं, बनने वाला दोषी नहीं। अगर उनकी क्षमता नहीं थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, अच्छे प्रशासक नहीं थे, जो आरोप है बीजेपी का, तो उस व्यक्ति को क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा? इसीलिए मैंने कहा संपूर्ण रूप से व्यवस्था फेल किया है। इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। दोषारोपण करने से नहीं काम चलेगा। इस बिहार की जनता का 1750 करोड़ रुपया इसमें डूबा है। ये सवाल सभी से होना चाहिए, पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में। हम विधानसभा के भीतर बैठते हैं, हम भाषणों में शामिल होते हैं, हम कटौती प्रस्ताव में शामिल होते हैं, हम बजट पास करते हैं विधायिका के रूप। तो आपने सुना है, सुधाकर सिंह वही है जो दज्ञानंद सिंह के बेटे हैं और अपनी बातों को मतलब कि बेबाक तरीके से रखते हैं। सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन उनको बयान के कारण ही उनको कृषि मंत्री से उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अब सरकार के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि पर क्या जो प्रधान सचिव होता है वो इंजीनियर होता है, उस पर ही क्यों कार्रवाई होगा?
तो नीतीश कुमार भी उतना ही दोषी है, तेजस्वी यादव भी वही उतना ही दोषी है, पूरे विभाग और पूरा सिस्टम भी वही उतना ही दोषी है, क्योंकि ये बिहार में पहला घटना नहीं है। 3-4 पुल ऐसे बड़े बड़े गिर चुके हैं, लगातार उन्होंने सरकार को घेरे में ले रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।